धन्यवाद। एक बैंक मैनेजर अपने बैंक में काम करके अपने BMW गाड़ी से घर जा रहा था। घर जाते वक्त रास्ते में चौराहा पड़ता है और उस चौराहे पर रुककर वह मूंगफली खरीदने लगता है। जिससे मूंगफली खरीदता है वह एक औरत होती है जो ठेले पर मूंगफली बेचती है। दोस्तों, जैसे ही व्यक्ति बोलता है मुझे मूंगफली दे दो 50 रुपए का, तो वह औरत मूंगफली पैक करके और जैसे ही उस व्यक्ति की तरफ देखती है वैसे दोस्तों वो रोने लगती है। वो औरत उस बैंक मैनेजर का पैर पकड़ करके रोने लगती है, कहती है मुझे आप माफ कर दीजिए, मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की। लेकिन दोस्तों बैंक मैनेजर अपना पैर हटा करके वहां से चला जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता है। दोस्तों वो औरत कोई और नहीं, उस बैंक मैनेजर की तलाकशुदा पत्नी थी, जिसका 2 साल पहले तलाक हो चुका था। अब क्या हुआ था तलाक होने के बाद, इस वीडियो पर आप लोग बने रहिएगा। और तलाक होने के बाद क्यों तलाक हुआ था, कैसे वह औरत मूंगफली बेचने लगी, रोड पे आ गई, जब इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो दोस्तों इस औरत की बुराई करने से नहीं थकेंगे। ये क्या है कहानी दोस्तों, इस कहानी को जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह एक पारिवारिक कहानी है, इसको सुनने के बाद आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। चलिए दोस्तों, तो कहानी की हम शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संग्राम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस YouTube चैनल में। मेरे दोस्तों, आज की सच्ची घटना है। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला का है। दोस्तों वहां का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम अमन है। वह अपने स्कूल में पढ़ रहा था और बहुत ही होनहार लड़का था, पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक था। लेकिन वह घर से थोड़ा गरीब था, पैसे की कमी थी। फिर भी वो किसी तरह से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरा करता है। पढ़ाई अपनी पूरा करते वक्त ही उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है। उस लड़की का नाम रेखा होता है। रेखा दोस्तों अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और उसके पास काफी प्रॉपर्टी था। उसके पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मेरे दोस्तों, उस लड़की का जो बाप था वह अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाला था, पोसा था और उसकी हर एक इच्छाओं को पूरा करता था। इस कदर जब उन दोनों के बीच में जब प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे से शादी करने का प्लान करते हैं, तो दोस्तों रेखा कहती है कमल से, अमन से, पढ़ लिख करके तुम नौकरी क्या करोगे, तुम मुझसे शादी कर लो और शादी करने के बाद हमारे घर आ जाना। मैं अपने माँ और बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरे पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। दोस्तों ये बात सुनकर के जो अमन है वो कहता है नहीं, मैं अपने दम पर जीऊंगा और मैं पढ़ लिख करके नौकरी करने वाला हूं। मैं बैंक सेक्टर में मैं जाना चाहता हूं। कहती ठीक है, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम भी मुझसे शादी कर लो। दोस्तों दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। अमन अपने घर पर आता है, अपनी मम्मी पापा से कहता है कि पापा एक लड़की से प्रेम करता हूँ और लड़की मुझसे शादी करना चाहती है। मैं भी उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो लड़की बहुत अमीर घर की है। यह बात सुनकर के दोस्तों अमन के पिताजी बोलते हैं बेटा लड़की बहुत अमीर घर की है और हम लोग बहुत गरीब फैमिली के हैं, वो लड़की हमारे घर में आकर नहीं रह सकती। क्योंकि शादी विवाह एक लेवल में होता है तभी परिवार आगे बढ़ता है। वो लड़का अगर बहुत अमीर है, लड़की बहुत गरीब है, तभी भी दिक्कत होता है। अगर लड़की बहुत अमीर है, घराने की है और लड़का बहुत गरीब है, तभी दिक्कत होता है शादी होने के बाद। क्योंकि शादी होने के बाद प्यार का जो संबंध है वो अलग हो जाता है। अब अलग तरीके से प्यार देखा जाता है शादी होने के बाद। मैं दोस्तों लेकिन अमन नहीं मानता है और उधर रेखा से शादी करने के लिए वह अपने पिता को लेकर रेखा के घर जाता है। रेखा के घर जाने के बाद रेखा भी बहुत जिद्दी लड़की थी और पिता से कहती है पिताजी यह अमन है, मैं इससे प्यार करती हूँ और इस शादी करूंगी। पहले दोस्तों जो रेखा के पिता हैं वो बहाना करते हैं,
क्योंकि उनका बैकग्राउंड अलग था और लड़के का घर के बैकग्राउंड बहुत अलग था। फिर भी रेखा के जिद की वजह से उसके पिताजी मान जाते हैं और दोनों की शादी होने लगती है। दोस्तों, शादी होने के बाद रेखा एक नए नवेली दुल्हन बन करके अमन घर जाती है और एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। शादी हो जाती है। घर पर जाने के बाद दोस्तों, अमन, जैसा कि आपको मालूम है, बहुत गरीब घर का था। अब उसके घर पर रहने का सिस्टम, खाने का सिस्टम, हर चीज अलग था। और रेखा एक बहुत ही अमीर घराने की थी। अब रेखा को रहने में वहां पर बहुत प्रॉब्लम होने लगता है। जैसे ही सुख सुविधा अपने उसको घर में मिलता था, जो अपने पापा के पास रहती थी, और पापा की जो सुख सुविधा थी, उस सुख सुविधा यहाँ पर उसको पसंद नहीं था। जो सुविधा माँ बाप उनको दिए थे उस लड़की को, रेखा को, वो यहाँ ससुराल में उसको वह तवज्जो, वह सुख सुविधा इसको दोस्तों नहीं मिल पाती। दोस्तों, उसको, रेखा को जब वह सुविधा, सुख सुविधा नहीं मिल पाया, तो पिताजी के साथ जो वह राजभोग होगी थी, वैसा सुख सुविधा यहाँ पर उसको नहीं मिल रही, लेकिन खोज रही है वो। जब सुख सुविधा नहीं मिलता है, यहीं से कहानी स्टार्ट होती है और रेखा अपने सास ससुर और अपने हस्बैंड बार बार प्रताड़ित करने लगती है, लड़ाई झगड़ा करने लगती है और धमकी भी देने लगती है। मैं एक अमीर घराने की हूं और मेरे घर में ऐसा ऐसा व्यवस्था रहता था, यहाँ पर कुछ नहीं। फिर दोस्तों, इस बात को लेकर के हर दिन खिचखिच ताना चलते रहते थे। कभी सास से झगड़ा, कभी ससुर से, कभी हस्बैंड से। इधर अमन बहुत परेशान हो गया। अमन और अमन के मम्मी पापा उसके हर बातों को परहेज करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो रेखा है वो बहुत अमीर घर की है। इस वजह से वो लोग दब के रहते थे रेखा के अंडर में, और रेखा उसका फायदा उठाती थी। जब जी जाता चाहता था, वो कुछ ऊटपटांग बोल देती थी और अच्छे से नहीं रहती थी। इस वजह से अमन बहुत काफी परेशान हो गया और एक दिन नाराज होकर के रेखा अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वो अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मैं अमन के साथ नहीं रहना चाहती। उसके पिता बोलते हैं, बेटी, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था कि लड़का हमारे बैकग्राउंड का नहीं है और तुम एक अमीर बाप की लड़की से शादी तुम किए थे, एक गरीब आदमी से शादी किए थे। तो तुम प्यार के आगे उस लड़की को, उसके पिताजी समझाते हैं कि तुम सब कुछ भूल गई, अब तुम्हें समझ में आ रहा है। उसकी बेटी कहती थी, पिताजी, मुझे समझ में आ गया और मैं अमन के साथ नहीं रहना चाहती। इधर दोस्तों, अमन भी परेशान हो गया था और दोनों का बीच दरार, सामंजस्य नहीं, स्थापित हो पा रहा था। दोनों दूसरे को तलाक दे देते हैं। दोनों का जब तलाक हो जाता है, मात्र शादी के 2 साल बाद दोनों का तलाक हो जाता है। इधर मेरे प्यारे दोस्तों, जो अमन है वह अपनी पढ़ाई बरकरार रखता है। तैयारी करने के बाद बैंक में नौकरी पा जाता है, बैंक मैनेजर के पोस्ट पर। बैंक मैनेजर के पोस्ट पर जब नौकरी पा जाता है, नौकरी करने लगता है और वो बहुत ही आगे बढ़ जाता है। एक BMW गाड़ी ले लेता है और उस BMW गाड़ी से वह हमेशा नौकरी करने जाया करता था। इधर जो रेखा है, उस रेखा के पिताजी का जो बिजनेस है वो बहुत ही कमजोर हो गया। बिजनेस में बहुत ही घाटा हो गया, बहुत अधिक कर्ज हो गया, बहुत अधिक लोन लिए थे और कर्ज में डूब जाते हैं, और जिसकी वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। मौत हो जाती है और मौत होने से पहले ही उसके साथ में काम करने वाले एक सहयोगी उसके सभी प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लेते हैं, लेकिन इस बात की जानकारी रेखा को नहीं था। दोस्तों, जब वो मर जाते हैं तो सारा प्रॉपर्टी वह व्यक्ति अपने नाम करके ले लेता है। इधर रेखा रोड पे आ जाती है। रेखा के पास कुछ नहीं व्यवस्था है, उसका घमंड चूर हो जाता है। अब वो करे तो क्या करे मेरे दोस्तों। फिर वो लास्ट में जाकर के किसी तरह से अपना जीवन काटने के लिए वो रोड पर मूंगफली बेचने लगती है। ऐसा कंडीशन आ जाता है। जब वो रोड पर मूंगफली बेच रही थी
तो जिस इलाके में बेच रही थी उसी इलाके में उसकी तलाकशुदा पत्नी तलाकशुदा पति अमन का बैंक मैनेजर पर पोस्टिंग होती है। और जब वो बैंक में काम करके अमन जब जा रहा था उसी रास्ते से, तो चौराहे पर रुकता है और मूंगफली खरीदने लगता है। मूंगफली जहां खरीद रहा था वह औरत थी, मूंगफली बेच रही थी। उस औरत से कहता है मुझे 50 रुपए का मूंगफली पैक कर दो। जैसे ही वो औरत अमन की तरफ देखती है वैसे ही दोस्तों वो रोने लगती है, चीखने लगती है और अमन का पैर पकड़ लेती है। कहती है मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरा घमंड चूर हो गया और मैं आज रोड पर मूंगफली बेच रही हूँ। दोस्तों अमन भी पहचान जाता है, रेखा भी पहचान जाती है, लेकिन अमन थोड़ा सा भी लिफ्ट नहीं देता है। कहता है तुम्हारे अंदर बहुत घमंड था पैसे को लेकर के, तुमने मेरे माँ बाप को कितना सताया, मुझे सताया, मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन तुम नहीं माने, और आज तुम्हारी हालत जो है वो सब तुम्हारे वजह से है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। उसकी तलाकशुदा पत्नी कहते हैं कि उसकी पत्नी कहती है कि मुझे फिर से आप अपना लीजिए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों उसका पति नहीं अपनाता है, कहता है मैं तुझसे शादी कर चुका हूँ और तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगा। अगर शादी नहीं किया होता तभी मैं तुम्हें अपनाता नहीं, क्योंकि तुम एक जाहिल किस्म की औरत हो और तुम्हारे साथ जो रहेगा उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों तब वहां से वो चला जाता है लेकिन अपनाता फिर से नहीं है। तो यह रहती है दोस्तों कहानी। कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जिनके पास धन दौलत हो जाता है तो बहुत लोग घमंड करने लगते हैं, लेकिन दोस्तों घमंड करने वाले लोगों की घमंड भी टूट जाती है समय चक्र जब चलता है। तो दोस्तों यह रही सच्ची कहानी। अगर किसी भी लड़की का शादी होता है तो वो अपने ससुराल जब जाती है, ससुराल जाने के बाद उसका धन दौलत सब कुछ उसके ससुराल में जो भी कुछ है वही है। वो अपने मायके में जिस कदर सुख सुविधा है उस चीज को वह वहीं पर भूल जाना चाहिए। अब अपने नए अंदाज में नए जो उसके सुख सुविधा मिल रहा है वह अपने ससुराल के सब कुछ मान करके रहना चाहिए। मायके के बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए। जो स्त्री ऐसा सोचती है फिर वो स्त्री कहीं की नहीं रह जाती और सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ नहीं मिलता। इसलिए आप इससे सचेत रहे। इस घटना से, इस घटना को देखने के बाद आपको सीख मिलना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि ये कहानी सुन करके आपको अच्छा लगा होगा और एक ज्ञान मिला होगा कि समाज में कैसे रहना चाहिए। अगर कहानी को थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।